हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 में कोर कोर्स की कैटेगरी में ये सब्जेक्ट आता है। इस सब्जेक्ट में बेसिकली 3 यूनिट्स हैं और ये जो सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ोगे कि यार ये इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं और इसको समझने के लिए क्या क्या इसको हम समझते क्यों हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन को आप कैसे समझ सकते हो, इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हो, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम क्या है, वेस्टफैलिया क्या है, वेस्टफैलिया से पहले का और बाद का समय क्या था जिसमें जब जर्मनी वगैरह का इशू था। इसके बाद आप इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है उसको स्टडी करने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं जिसमें फेमिनिस्ट हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, लिबरल एंड न्यू लिबरलिज्म हो गया और क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म हो गया और यूरोसेंट्रिज्म के बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा यूनिट 3 जो है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है जिसमें आप वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में पढ़ोगे, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे, बोल्शेविक रिवोल्यूशन और फासिज्म और नाजिज्म का राइज क्यों होता है ये पढ़ोगे आप। इसके अलावा जो आपकी थर्ड वर्ल्ड वॉर थी उसके बारे में पढ़ोगे, यूएसएसआर का कोलैप्स कैसे हुआ और कोल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुई वो पढ़ोगे। कोल्ड वॉर के बाद का क्या डेवलपमेंट रहा, अदर पावर जो सेंटर में आई उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बेसिकली यही 3 यूनिट है सिर्फ इस सब्जेक्ट के अंदर। क्वेश्चन पेपर की हम बात करते हैं, वही 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आपको पेपर करना है। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से कोई 4 आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्व और उत्क्रांति पर विमर्श कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वाई डू यू थिंक दैट इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। आपको क्यों लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को उत्तर विषयात्मक क्यों होना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट सिस्टम इज़ नथिंग बट द वेस्टफैलिया सिस्टम। राज्य प्रणाली और कुछ नहीं है बल्कि वेस्टफैलिया प्रणाली है। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ एनालिसिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लेवल ऑफ एनालिसिस की संकल्पना को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि शुरू की 2 यूनिट से हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ हंस मोर्गेंथुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिज्म। हंस मोर्गेंथुआ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों पर विमर्श कीजिए। इज इट राइट टू से दैट रियलिज्म इज थ्योरी, पैराडाइम एंड ट्रेडिशंस जस्टिफाई योर आंसर। ये कहना सही होगा कि यथार्थवाद एक सिद्धांत, रूपावली और परंपरा है, अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। ये आपके यूनिट 2 में से आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉर इज इन द माइंड्स ऑफ मैन इन द लाइट ऑफ फेमिनिस्ट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशन, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। युद्ध पुरुषों के दिमाग में है, इस कथन के प्रकाश में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी बहसों की समीक्षा कीजिए। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो 4 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन यूनिट 1 में से थे, 2 क्वेश्चन यूनिट 2 में से थे। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द कोर एजम्पशन ऑफ लिबरलिज्म इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद की मूल भावनाओं को आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगेन यूनिट 2 में से क्वेश्चन आया है जिसमें आपको जो लिबरलिज्म है उसके बारे में आपको पढ़ना है, लिबरलिज्म कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करता है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फासिस्ट अपसर्ज इन यूरोप इन द इंटर वार पीरियड। अंतर युद्ध समय में यूरोप में फासीवाद के अब युद्ध के क्या कारण थे, फासिज्म का क्या कॉजेज था यूरोप के अंदर, वो आपको बताना है। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या है। डिस्कस द मेजर इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर टिल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस तक शीत युद्ध की मुख्य घटनाओं पर विमर्श कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर आपको नोट लिखना है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, यूरोसेंट्रिज्म, डिटेंटी और ब्रिक्स के ऊपर। तो ये 8 क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं जिसमें से 4 करने हैं। एक पेपर और हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट आर इट्स मेजर इश्यूज, इलेबरेट। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्टफैलिया ट्रीटी। वेस्टफैलिया
संधि से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द पोस्ट वेस्टफेलिया फेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर वेस्टफेलिया चरण का वर्णन कीजिए। ये शुरू के 2 क्वेश्चन है, यूनिट 1 में से ही आए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज रियलिज्म एक्सप्लेन इंटरनेशनल रिलेशन। यथार्थवाद किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का वर्णन करता है? क्रिटिकली एग्जामिन द 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म थ्योरी ऑफ मॉर्गेथू। ये मॉर्गेथू द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये जो सेकंड पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ ये दूसरे साल का है, ठीक है जी। अच्छा, क्रिटिकली इवेल्युएट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन विद रेफरेंस टू J.M. टिकनर। J.N. टिकनर के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन यूनिट 1 और यूनिट 2 से। 5th क्वेश्चन है, एनालिसिस द कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द लाइट ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड। अंतर्युद्ध काल की घटनाओं के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, और आपका है, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वॉर, हाउ डिड इट इम्पैक्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। शीत युद्ध की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए, इसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है। अगेन 5th और 6th क्वेश्चन लास्ट वाली यूनिट में से है। 7th क्वेश्चन अगेन लास्ट वाली यूनिट में से है कि राइट एन एसे ऑन पॉलिटिक्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के दौरान तृतीय विश्व की राजनीति पर निबंध लिखिए। कोल्ड वॉर के दौरान जो थर्ड वर्ल्ड थी उसकी क्या पॉलिटिक्स रही, उसके ऊपर ऐसे लिखना है। इसके बाद शॉर्ट नोट अगेन किन्हीं 2 बार आपको लिखना है। यूरोसेंट्रिज्म, कंसिक्वेंसेस ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन, डिटेंटी और डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। ठीक है जी, तो ये 8 क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए, जिसमें से 4 करने हैं। अब वापसी सिलेबस पर हम आ जाते हैं। अब देखो यार, आपके सब्जेक्ट के अंदर 3 ही यूनिट हैं, ठीक है, तो मैं इतना कह सकता हूँ यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आपके फुल फ्लेज पक्का आने हैं। यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज आप लोगों के आने हैं। इसके बाद बारी आती है यूनिट 2, इसमें से भी कम 2 क्वेश्चन ज़रूर से आएंगे। तीसरा क्वेश्चन भी फुल फ्लेज आ सकता है या तीसरे क्वेश्चन के रूप में शॉर्ट नोट आ सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन तो इसमें फुल फ्लेज आने ही आने हैं। और कम से कम फेमिनिस्ट अप्रोच या फिर जो रियलिज्म अप्रोच है, इन दोनों में से कोई ना कोई अप्रोच तो ज़रूर आना है। ठीक है जी। अच्छा, और लास्ट वाली यूनिट है, इसमें से भी कम 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं फुल फ्लेज। अब लास्ट वाली यूनिट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ना है, सेकंड के भी, थर्ड के भी, फासिज्म के बारे में भी पढ़ना है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ना है और USSR के बारे में भी पढ़ना है। तो थर्ड यूनिट का मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, 2 क्वेश्चन तो इसमें लिखे ही लिखे हैं और एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें ज़रूर से आना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट 2 और यूनिट 3 ही हैं, दोनों को इक्वल ही वेटेज मैं आप इसको दूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यूनिट 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन फिर भी यूनिट 2 और यूनिट 3 इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता आप लोगों की ये इंपॉर्टेंट है ये कर लो, कुछ भी उठ के आ सकता है, बिकॉज 3 ही यूनिट है, इसमें से भी आपको अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। ठीक है जी, तो यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। थैंक यू।